दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। आप देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट यह बात है कि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना और साथ में बोलना आज के ही इस वीडियो में सिखाया जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहने की आवश्यकता है और आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट दे देना मुमकिन समझता हूँ कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमको क्या मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की अपना टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, है ना। तो हम आपको आज इंग्लिश को पढ़ना और लिखना और साथ में बोलना भी सिखाने वाला हूँ, ठीक। तो सिर्फ वीडियो में बने रहने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न पर हम गौर करने वाले हैं, ठीक। देखिए, यहाँ पर हम कुछ प्रश्न पर गौर करेंगे, कुछ रूल को समझने का प्रयास करेंगे। रटने से कोई फायदा नहीं होता है। कोई टीचर आपको समझाएगा नहीं, बल्कि रटवाने का प्रयास करेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है और मैं लगातार आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो जो हमारा रूल है वह कहता है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच यू हो तो यू को अ पढ़ा जाता है ना। हम लोग समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। कह रहा है कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच मेरे दोस्त जो यू है, इसी ये यू आ जाता है, तो इसी यू को इसी जो यू दिखाई दे रहा है, इसी यू को हम अप्रोनाउंस करते हैं, है ना। क्या करते हैं? अप्रोनाउंस करते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना ही अति आवश्यक होगा, ठीक। यह क्या कह रहा है, जरा हम लोग ध्यान देंगे। यह रूल कहता है, जब किसी वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट, ये क्या है? कॉन्सोनेंट, ये भी 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 कॉन्सोनेंट। तो जो मेरा रूल है वह कहता है, जब किसी वर्ड में दो या तीन, मैक्सिमम लेकर दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच अगर यू जो लाल से दिखाया गया है आप लोगों को, यही यू क्या कहलाता है? इसी यू को अप्रोनाउंसिएशन किया जाता है, यानी अ पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देना यह बात मुमकिन समझता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन यानी होता है पढ़ा, ठीक। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जो ये यू दिखाई दे रहा है, इसी यू को हम अप्रोनाउंस करते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? करते हैं, ठीक। जो आपको लाल से दिखाया गया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक। तो इसको प्रोनाउंस क्या किया जाएगा, इसको पढ़ा क्या जाएगा? देखिए, जो ये है इसे शर्ट पढ़ा जाएगा। क्या? शर्ट, ठीक। ये जो है इसको कट पढ़ा जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक होगा मेरे भाई, है ना। और बात को हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो आर यू एन है, ये रन पढ़ा जाएगा। क्यों रन पढ़ा जाएगा? क्योंकि आर को तोड़ा पढ़ा जाएगा, लेकिन जो यू आ जाता है, इसका रूल जो है वह रूल कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाता है तो इसी यू को अप्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो यह हो जाएगा रन। रन मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिएगा जल्दी से। अगले रूल पर हम बढ़ेंगे तुरंत, समय को ना गवाते हुए, है ना। अगला रूल की ओर हम बढ़ेंगे तुरंत, समय को ना गवाते हुए। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो एकदम नहीं भूलना है। तो आइए दूसरा नंबर रूल पर हम गौर करते हैं, ठीक। दो नंबर रूल है, उस रूल पर हम गौर करने वाले हैं आज के ही इस वीडियो में। दोस्तों, हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, रटवाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करूंगा, ठीक। जो ये रूल है ये कहता है, यदि किसी वर्ड में यू आर ई एक साथ हो तो यू आर ई को
क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ड में जो यू दिखाई दे रहा है, यहाँ तक यू आर ई जो दिखाई दे रहा है, कमेंट कीजिए। यदि किसी वर्ड में जो यू दिखाई दे रहा है और ये ई तक, जब किसी वर्ड में यू आर ई एक साथ आता है, ठीक, जब किसी वर्ड में यू आर ई एक साथ आता है तो इसी यू आर ई को क्या प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इसी यू आर ई को हम बताते हैं आप लोगों को, इसी यू आर ई को योर प्रोनाउंसिएशन किया जाता है ना। क्या किया जाता है, योर प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जरा ध्यान से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक, देखिएगा। यदि किसी वर्ड में एक साथ यू आर ई हो तो इस यू आर ई को योर प्रोनाउंस करेंगे। अगर आप छोटे वर्ड को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे तो बड़े वर्ड को भी आसानी से प्रोनाउंस करना सीखेंगे, ठीक। तो आइए और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक। देखिए, आई एन एस यू आर ई, ठीक। तो बताइए क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ड में यू आर ई एक साथ आता है, ठीक, समझिएगा और से यू आर ई एक साथ आता है तो इसी यू आर ई को योर प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे इंस्वेयर क्या किया जाएगा, इंस इंस्योर, इंस्योर, ठीक। इंश्योर मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, कोई स्टूडेंट्स, एक लड़का बता रहा है बीमा करना, यानी बीमा करना होता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा ताकि आपको इंग्लिश बोलने में कठिनाई ना हो, बीमा करना। आइए और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और कुछ रूल को समझेंगे, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यदि किसी वर्ड में, इसी क्लास में आपको याद भी करना है और समझने का ज़्यादा प्रयास करना है। यदि किसी वर्ड में यू आर ई एक साथ हो तो इसी यू आर ई को योर प्रोनाउंस करना है। क्या करना है, यदि किसी वर्ड में यू आर ई एक साथ आ जाता है मेरे दोस्त तो इसी यू आर ई को योर प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, यदि किसी वर्ड में यू आर ई एक साथ आता है तो मेरे दोस्त इसी यू आर ई को योर प्रोनाउंस किया जाता है। क्या किया जाता है, योर प्रोनाउंस किया जाता है। क्या किया जाता है, योर प्रोनाउंस किया जाता है। फिर समझिए, यदि किसी वर्ड में यू आर ई हो तो इस यू आर ई को योर प्रोनाउंस करना है। क्या करना है, इसी यू आर ई को योर प्रोनाउंस करना है, ठीक। तो चलिए और कुछ तीसरा रूल को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, डरना नहीं है आप लोगों को। आइए, जो 3 नंबर रूल है उस रूल को हम ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे, रटना नहीं है बिल्कुल। देखिए, जो ये वर्ड है इस वर्ड पर समझेंगे, ठीक। जो ये वर्ड है, अब लोग बताइए इसको क्या पढ़ा जाएगा। देखिए, यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो, ठीक, जो यू है इसी यू को यू प्रोनाउंस किया जाता है। यह बात आपको भी ध्यान में रखना होगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आप बताइए इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसे मयूट, ठीक, म्यूट। और सारा उदाहरण है और उदाहरण को आप लिखिएगा CUTE, ठीक, क्यूट, ठीक, दिखाई दे रहा है क्यूट, ठीक। तो जो हम देखते हैं समझेंगे ज़्यादा, यदि किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस यू आ जाता है, ठीक, जो हम लोगों का यू है, ठीक, जो यू जो है वह आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। कहता है कि यदि किसी वर्ड में यू के बाद, ठीक, किसके बाद, यदि किसी वर्ड में यू के बाद, ठीक, कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो, ठीक, तो जो यू है इस यू को अप्रोनाउंस किया जाता है। क्या किया जाता है, इसी यू को यू प्रोनाउंस किया जाता है। क्या किया जाता है, इस यू को
यू प्रोनाउंस किया जाता है। ज़रा ध्यान समझेंगे। यदि किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो जो यू दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यही यू है जो है, इसी यू को यू ही प्रोनाउंस किया जाता है। आइए कुछ और आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग लगातार करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम समझेंगे और ढेर सारे आपको कितना भी वर्ड दुनिया का मिलेगा, बड़े से बड़े हर एक वर्ड को आप प्रोनाउंस करना आसानी से सीखेंगे, और तो और लिखना भी सीखेंगे, और तो और आपको बोलना भी आएगा आज के ही इस वीडियो में। ठीक, अब देखिए क्या समझना है। अब 4 नंबर पर हम गौर करने वाले हैं। ठीक, जो 4 नंबर है, आइए कुछ पर कुछ नज़र डालते हैं। और एक प्रश्न आ जाता है, और एक एग्जाम्पल को समझिएगा जो ये बात आता है। ठीक, यह कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में अगर ई आ जाता है, दिखाई दे रहा है, अगर जो ई दिखाई दे रहा है ये ई आ जाता है, तो इस ई को प्रोनाउंस नहीं करना है। इस ई जो आपको जो ई दिखाई दे रहा है, यह ई साइलेंट रहेगा। ठीक, जो ई आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त, वही क्या होगा, साइलेंट रहेगा। ठीक, तो इसको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा, कॉम, COME, कॉम। कॉम मतलब क्या होता है, आना। ठीक, आइए और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा वीडियो, हम जानते हैं नहीं लगेगा, पढ़ाई वाला अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। और देखिए जो 5 नंबर है वो उसको भी हम ध्यान देंगे, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं कि रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे जो आपको टीचर दिखाई देते हैं वो रटवाते हैं, ठीक है ना। ये बात को आपको ध्यान में हम रखते हुए बहुत सारे बात को आपको बताने का प्रयास लगातार करेंगे। ठीक, तो जैसे जैसे यहाँ पर लेक्चर हो गया। ठीक, ठीक, क्या दिखाई दे रहा है कमेंट कीजिए, लेक्चर, जो लेक्चर है। ठीक, समझिएगा, यह कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में URE आता है तो इसी URE को, ठीक, यदि किसी वर्ड के अंत में URE मेरे दोस्त आ जाता है तो इसी URE को समझने का ज़्यादा प्रयास हम लोग करेंगे। इसी URE को प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ठीक, इसी URE को प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ठीक, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेक्चर हो जाएगा। ठीक, और कुछ बात समझिएगा और कुछ उदाहरण देता हूँ, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे FUTURE, ठीक, जो आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है नोट कीजिएगा। यह हो जाता है फ्यूचर। ठीक, फ्यूचर यानी क्या होता है आप तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो समझिएगा जो URE आता है, इसी URE को प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। जो URE दिखाई दे रहा है, यदि किसी वर्ड के अंत में URE आता है तो उस URE को प्रोनाउंस किया जाता है। समझने का हम लोग ज़्यादा प्रयास करेंगे। यदि किसी वर्ड के अंत में URE आ जाता है तो इसी URE को मेरे दोस्त प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोनाउंस कर दिया जाता है। ठीक, आइए कुछ और इसको समझिएगा जरूर। देखिए कह क्या रहा है यह, कि यदि किसी भी वर्ड में URE आता है
तो इसी यू आर ई को आर प्रोनाउंस किया जाता है। आपको यूट्यूब पर ऐसा कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, खोज के देख लीजिए। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा समझाया हुआ कि सब कोई, जितना टीचर है सब कोई रटवाता है, रट लो रट लो रट लो भाई। तो देखो, लेक्चर, लेक्चर क्या हो जाएगा? एल ई आया, ठीक। सी, हमने कहा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच, ठीक, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट और दो कॉन्सोनेंट, समझना, दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या आ गया? ई आ गया, ठीक। तो इसी ई को ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है, ठीक। क्या किया जाता है? ए प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। तो ये तो लेख हो गया। अब इसका जो च वाला प्रोनाउंसिएशन कहता है कि यदि किसी वर्ड में टी के बाद अगर यू आर ई आता है तो इसे च पढ़ा ही जाएगा, सीधा सा बात है। तो लेख चर, और फिर इसका अलग प्रोनाउंसिएशन है कि यू आर ई आएगा तो इसे और प्रोनाउंसिएशन कर ही दिया जाएगा, ठीक। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से और कुछ बात को समझेंगे, भागना नहीं है वीडियो को छोड़कर। आइए कुछ और एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास लगातार मेरे दोस्त करते रहेंगे। आइए 6 नंबर जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहने की आवश्यकता होगी। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे जो आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। घबरा कर नहीं भाग जाना है। देखो जो ये लिखा है इसको क्या पढ़ा जाएगा? जो इसका प्रोनाउंसिएशन कहता है जब किसी वर्ड में यू आर एक साथ आता है, ठीक। जब किसी वर्ड में यू आर एक साथ आ जाता है तो इसी यू आर को, बताओ, इसी यू आर को अर प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। क्या? अर, ठीक। पूरा अ रहेगा, र आधा रहेगा। यह बात को ध्यान में रखते हुए हम हर एक प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे, ठीक। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? देखो, हा तो पूरा आ गया, ठीक। एच से हा होता है, पिछले क्लास में हमने बताया था कि एच को तो हा पढ़ा जाएगा, लेकिन जो यू आ जाता है उसे आ पूरा पढ़ा जाएगा, ठीक। हाँ में तो सीधा सा वही बात है कि आ रहा है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। इतना बात हम ध्यान में रखेंगे कि तो हा के साथ आ रहा है, ठीक। ये ट देखिए हर्ट हुआ, ठीक। आधा र रहेगा, ह के साथ और आ रहा है, बोलिए हर्ट, ठीक। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल को लिखिएगा। बी यू आर एन, ठीक। ये भी कहता है जब किसी वर्ड में यू आर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी देखिए, पढ़िएगा आप लोग भी और प्रयास ज़्यादा कीजिएगा और कोशिश लगातार जारी रखिएगा कि देखिए जब किसी वर्ड में एक साथ, ठीक, जब किसी वर्ड में यू आर क्या आ रहा है, एक साथ आ रहा है, तो इसी यू आर को आर प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है, जब हम यहाँ पर आपको बताए हैं, ठीक। तो यह हो जाएगा वर्ण, ठीक। इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा और कुछ रूल समझिएगा। अब और कुछ रूल आपको बताते चलेंगे ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर भी आ गया सी यू आर डी, ठीक। तो जो यू आर है मेरे दोस्त, हमने क्या बताया, जब किसी वर्ड में यू आर एक साथ आ जाता है, क्या आ जाता है? जब किसी वर्ड में यू और आर एक साथ आ जाता है तो इसी यू आर को आर प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? और प्रोनाउंस कर दिया जाता है। दिखाई दे रहा है? कमेंट कीजिएंगे, सभी विद्यार्थी कमेंट करने का प्रयास करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि जी सर, जी सर, ठीक। हाँ सर, इसको पढ़ा जाएगा। और क्यों? देखिए, जब किसी भी वर्ड में, दुनिया का कोई भी वर्ड आप देखिएगा, अगर इस वर्ड में यू आर एक साथ कहीं आ रहा है, ठीक, तो उसी यू आर को अर प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है, ठीक। क्या किया जाएगा? अर प्रोनाउंसिएशन, इसको किया जाएगा, समझिएगा गौर से इसको। तो इसको क्या किया पढ़ा जाएगा? कर्ड,
कर्ड यानी क्या होता है? कर्ड, दही, ठीक। और कुछ बात को समझेंगे, सिर्फ वीडियो में आपको बने रहने की आवश्यकता है मेरे दोस्त, भागना नहीं है वीडियो को छोड़कर। ठीक, और कुछ हम बात को समझेंगे, ठीक। ठीक, जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, उस एग्जाम्पल को आप जरा ध्यान से समझिएगा। जो एग्जाम्पल को दिखाया जा रहा है, BLUE बलू, बलू क्यों पढ़ा जाएगा? जब किसी वर्ड में UE एक साथ आता है तो UE को बड़ा ऊ के रूप में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जब किसी वर्ड में UE एक साथ आता है, जब किसी वर्ड के अंत में UE एक साथ आता है तो इसी UE को बड़ा ऊ के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। इसी को बड़ा ऊ के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। क्या कहता है? यदि किसी वर्ड के अंत में, ठीक, UE आ जाता है तो इसी UE को बड़ा ऊ के रूप में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ठीक, फिर से याद कीजिएगा। यदि किसी वर्ड में UE एक साथ आता है तो इसी UE को बड़ा ऊ के रूप में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे अंकल, ठीक। जब किसी वर्ड में यू के बाद, ठीक, यू के बाद जब दो कॉन्सोनेंट आ जाता है, जब किसी वर्ड में यू के बाद जब दो कॉन्सोनेंट आ जाता है, कितना? दो, तब जो यू है इस यू को अप प्रोनाउंस किया जाता है। जब किसी वर्ड में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आता है, जब किसी वर्ड में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आता है तो इसी यू को अ प्रोनाउंस कर दिया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे। इसे अंकल पढ़ा जाएगा, अंकल, ठीक। और कुछ एग्जाम्पल को समझिएगा। UGLY कहता है ये भी, यदि किसी वर्ड में यू के बाद यू है, ठीक, इस यू के बाद दो कॉन्सोनेंट है, ठीक, तो जो कॉन्सोनेंट है, समझिएगा, यदि किसी वर्ड में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट रहेगा तो जो यू है इस यू को अ प्रोनाउंस किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इसे अगली पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? अगली। अगली यानी क्या होता है? बदसूरत, ना जी। अब देखिएगा, एक बार और इसको रिपीट किया जाएगा। यदि किसी वर्ड में जो यू आपको दिखाई दे रहा है, इस यू के बाद दो को कॉन्सोनेंट रहेगा तो जो आपको यू दिखाई दे रहा है इसी यू को अप्रोनाउंसिएशन किया जाता है। फिर से समझिएगा। यदि किसी वर्ड में यू के बाद जब दो कॉन्सोनेंट दिखाई देता है तो इसी यू को अप्रोनाउंस किया जाता है। ठीक, फिर समझिएगा। यदि किसी वर्ड में यू के बाद जब दो कॉन्सोनेंट आ जाता है तो इसी यू को अप्रोनाउंस किया जाता है। ठीक, अब ये भी वही है, दो चार एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास किया जाता है। जब किसी वर्ड में यू के बाद क्या है? दो कॉन्सोनेंट है। जी जो है वो ये भी एक कॉन्सोनेंट है, जो एल है ये भी एक कॉन्सोनेंट है। जब किसी वर्ड में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट रहेगा तो जो आपको यू दिखाई दे रहा है इस यू को अ ही प्रोनाउंस करना है। बहुत सारा इसका रूल है, वो भी बताने का प्रयास करूँगा।
सिर्फ आपको वीडियो में बने रहने की आवश्यकता है। अब देखिए कुछ और रूल को समझिएगा। वीडियो 2-4 घंटा के हो जाएगा, डराना नहीं है, डरना नहीं है, कोशिश करना है पूरा देखने को, और नहीं देखिएगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। UNITE देखिए, समझिए इसको। ये कहता है जब किसी वर्ड में यू के बाद, ठीक, जो यू आपको दिखाई दे रहा है, इस यू के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट। जब किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस में क्या आ जाता है, वॉवेल। तो जो यू है इस यू को यू ही प्रोनाउंस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यू ही प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक। तो इसे यूनिट पढ़ा जाएगा। क्या, यूनिट। क्या, यूनिट। क्या बोलो, यूनिट। यूनिट क्यों पढ़ा जाएगा, तो फिर समझो। यदि किसी वर्ड में यू के बाद, समझने का प्रयास कीजिए, यदि किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट है, क्या हो, लिखे समझ में आता है लोगों के, कॉन्सोनेंट हो, है क्या हो, वॉवेल हो। समझिए लोग जरा ध्यान से। जब कौन वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट आ जाई, ओकरा बाद वॉवेल, तो जवन यू बा उ यू के यू ही प्रोनाउंस करल जाए। और कुछ एग्जाम्पल को समझा जाएगा। और देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है, कमेंट कीजिए। इकाई होता है, ठीक। और कुछ बात को समझेंगे हम लोग, इसको याद कीजिए जब तक। यदि किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल हो, तो उस जो यू है उस यू को यू ही प्रोनाउंस किया जाएगा। क्या कह रहे हैं, यदि किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है, तो जो यू है इस यू को यू प्रोनाउंस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यू। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कॉपी को तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, कॉपी में आप नोटबुक में एक बार इस वीडियो को देखिए और इंग्लिश को पढ़िए धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, ठीक। अब और बात को समझा जाएगा। देखिए जब किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल होता है, जो यू है उसी यू को क्या पढ़ा जाएगा, यू प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से यूनिट को हम लोग समझे, और कुछ रूल समझेंगे। वीडियो लंबा नहीं होगा लेकिन समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक। और कुछ बात को समझिएगा। यूरोप, ठीक, जो यूरोप है, ठीक, इस यूरोप को समझने का प्रयास कहता है यह रूल कि यदि किसी वर्ड में ई और यू, क्या कहता है, यदि किसी वर्ड में ई और यू एक साथ हो, तो ई और यू को यू प्रोनाउंस किया जाए। क्या किया जाएगा, कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। यू प्रोनाउंस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, जब किसी वर्ड में ई और यू एक साथ आ जाएगा तो यू प्रोनाउंस करने का प्रयास किया जाएगा। क्यों प्रयास किया जाएगा बताओ। देखो जो ई और यू हो गया इसे तो यू प्रोनाउंस कर दिए, ठीक, बात खत्म। जो आर हो गया उससे पिछले क्लास में बताए थे हम कि र प्रोनाउंस किया जाए। जो हो गया इसे कर दो ओ, बात खत्म। जो पी हो गया उसे प, यूरोप हो गया। अब समझ में आया कि नहीं। अब आप कहिएगा सर ई कहाँ गया, तो देखिए जो ई आपको दिखाई दे रहा है इस ई को तो हम साइलेंट रखते हैं, इस ई को हम क्या कर देते हैं, साइलेंट रख देते हैं। इतना बात ध्यान में रखेंगे। जो ई आता है जब किसी भी वर्ड के अंत में मेरे प्यारे दोस्त
ई आ जाता है तो इस ई को साइलेंट में ही रखा जाता है। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल लिखिएगा तो लिख सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। यूलोजी क्या हो जाएगा? यूलोजी लिख लीजिएगा यहाँ पर, यूलोजी। यूलोजी यानी क्या होता है? प्रशंसा। आइए कुछ और रूल को समझेंगे हम और समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एके मैथमेटिक्स क्लासेस है, इसमें आपको जो क्लासेस आपको दिखाई दे रहा है एके मैथमेटिक्स क्लासेस, इसमें आपको गणित को भी पढ़ाया जाएगा। ठीक, और इसमें आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो अंग्रेजी को भी पढ़ाया जाता है। अगर आपको हिंदी भी नहीं आता है तो हर एक बात को यहाँ पर सुना जाता है ना। हर एक समस्या का हल किया जाता है। कहाँ पर? एके मैथमेटिक्स क्लासेस पर। ठीक, हर एक समस्या का समाधान किया जाता है, हर एक समस्या का क्या किया जाता है? हल निकाला जाता है। अगर आपका भी कोई समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक करना एकदम नहीं भूलना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक, तो आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम और कुछ बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो RETNUE यह कहता है कि जब किसी वर्ड में UE, ठीक, UE एक साथ हो तो UE को इसे यू ही प्रोनाउंस किया। ये भी दम आसान है, कुछ करना नहीं है। ठीक, इसे भी यू ही प्रोनाउंस किया जाएगा। कहता है, लिखिएगा, जब किसी वर्ड में, ठीक, जब किसी वर्ड में यू ई एक साथ आ जाए, क्या? जब किसी वर्ड में यू और ई, जब किसी वर्ड में यू और ई एक साथ आ जाए तो इसी यू ई को यू प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? बताइए आप लोग कमेंट करके। रेटन्यू, रेट हो जाएगा। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच यहाँ पर मेरे दोस्त यू ई आ गया। ठीक, तो इस ई को तो ये प्रोनाउंस कर ही दिया जाएगा, तो रेट हो गया। ठीक, न यहाँ पर रेट। ठीक, जो हम यहाँ न लगा दिए, ठीक, आधा न हो जाएगा। ठीक, यू ई जो है इसे यू तो प्रोनाउंस किया ही जाएगा। हो गया, बात खत्म। रेटन्यू, रेटन्यू का मतलब क्या होता है बताइए? दोबारा, ये भी बात याद रखिएगा। दोबारा क्या हो जाएगा? दोबारा। ठीक, बहुत सारे बात को बताया जाएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा और बात को हमारे समझिएगा, ज़्यादा समझने का ही प्रयास कीजिएगा। ठीक, और कुछ हम बात आपको बताएंगे। देखिए, बहुत आदमी जो है उन आदमी को लिखने नहीं आ रहा है तो कुछ लिख देते हैं। देखिए, एक रूल है, उसको बढ़िया से नोट कीजिएगा। कह रहे हैं, किसी वर्ड जब किसी वर्ड में यू, जो यू दिखाई दे रहा है, यू के बाद, ठीक, जब किसी वर्ड में यू के बाद ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल समझ लीजिए, सीधा सा बात है, हो तो
हो तो जो आपको यू दिखाई दे रहा है, जो हो तो यू को साइलेंट रखा जाएगा। जाएगा, यह बात ध्यान में रखना है, ठीक। यू को साइलेंट रखना है। जैसे देखो, समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर कुछ बात को समझाएगा जाएगा, ठीक। जैसे जी हो गया, ठीक, यू आई एल ई, ठीक, GUILE दिखाई नहीं दे रहा है जी, तो इसे गाइल पढ़ा जाएगा। अभी बताएंगे गाइल क्यों पढ़ा जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, जब किसी वर्ड में यू के बाद हम गए, यू के बाद देखिए जाना है AEIOU, समझ लीजिए भवेल। हो तो यू को साइलेंट, जो यू है इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक। क्या किया जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा मेरे भाई, इसको ध्यान रखना है। तो यह हो जाएगा गायल। क्या हो जाएगा बताइए, गायल हो जाएगा। और जब तक इसको उतारिए तब तक नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ा जाएगा। अभी तो रूल बहुत बाकी है, समझाने का प्रयास किया जाएगा किसी तरह। और कुछ समझना हो तो समझ सकते हैं, ठीक। ये कहता है कि जब किसी भी वर्ड में, ठीक, यू के बाद, ठीक, अगर कोई भवेल हो तो जो यू है इस यू को नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा। याद कीजिएगा, जब किसी वर्ड में यू के बाद भवेल हो तो यू को प्रोनाउंस नहीं करना है, जो यू होगा वह साइलेंट ही रखा जाएगा। तो आइए कुछ इसको मिटाकर कुछ और बात हम करेंगे। आइए कुछ और बात को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले हो गया, ठीक, PAIN, ठीक। तो इसको हम समझेंगे। यह कहता है कि जब किसी वर्ड में दो को कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, अगर इस दो कॉन्सोनेंट के बीच यू, जो दो कॉन्सोनेंट जो है, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच AI आ जाता है, तो इसी AI को ए प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक। समझेंगे, जब किसी वर्ड में दो गो कॉन्सोनेंट के बीच AI आ गया तो इसी AI को ए प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे पेन, पेन यानी क्या होता है, दर्द। फिर समझिएगा, जब दो कॉन्सोनेंट आपको पता है, नहीं पता है तो पिछले क्लास में जा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो देखिए कॉन्सोनेंट क्या है, पी कॉन्सोनेंट है और एन कॉन्सोनेंट। इस कॉन्सोनेंट के बीच AI आ गया, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच मेरे प्यारे साथी AI आ जाता है तो इसी AI को ए प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो इसे पेन, पेन यानी होता है दर्द, ठीक। आप कहिएगा सर इसको भी तो पेन ही कहते, इसे इसको भी तो पेन है, ये भी सही है, पेन यानी कलम हो जाएगा, ठीक। और कुछ रूल को समझिएगा और कुछ बात को हम लोग समझेंगे। जैसे GAIN, ये भी गेन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, GAIN गेन। क्यों हो जाएगा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच, क्यों हो जाएगा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच AI आ जाता है तो इसी AI को ए प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है,
जो ए आई आ जाता है तो उसी ए आई को ए प्रोनाउंस किया जाता है। फिर समझिएगा, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आई आ जाता है तो इसी ए आई को ए प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। ठीक, फिर से समझिएगा, कह रहा है जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, समझना है, याद बिल्कुल नहीं करना। देखो दो कॉन्सोनेंट, एक और दो, इस दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या आता है, ए आई आता है, तो इसी ए आई को ए प्रोनाउंस करना है। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे तुरंत तुरंत तुरंत। कब? जल्दी जल्दी। आइए कुछ नया देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने आ गया HAIR। ठीक, क्या है HAIR? ठीक, तो यह कहता है यदि किसी वर्ड में ए आई के बाद आर हो। ठीक, जो ए आई है, यदि किसी वर्ड में ए आई के बाद आर हो तो, ठीक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। यदि किसी वर्ड में ए आई के बाद आर हो तो ए आई को ए अ प्रोनाउंस किया जाता है। क्या किया जाता है? ए अ प्रोनाउंस किया जाता है। क्या किया जाता है? ए अ प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर हो तो ए आई को ए अ प्रोनाउंस किया जाता है। क्या किया जाता है? ए अ प्रोनाउंस किया जाता है जब किसी वर्ड में, देखो जब किसी वर्ड में ए आई के बाद क्या है, यहाँ पर आर है, तो इसी ए आई को ए अ प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? हेयर। हेयर मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा, है ना। और कुछ एग्जाम्पल को समझिएगा, जैसे PAIR, इसको भी लिखिएगा पेयर। क्या होगा? पेयर। ठीक, क्यों होगा पेयर? जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाता है तो इसी ए आई को ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसी ए आई को ए पढ़ा जाता है। यह बात को हम ध्यान में रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, समझ में आया? जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर हो तो ए आई जो दिखाई दे रहा है, इसी ए आई को ए पढ़ा जाता है। आइए कुछ नया रूल पर नज़र डालते हैं। जो हमारा नया रूल है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, लिखने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। ठीक, जो आपको दिखाई रहा है AEON, ठीक ध्यान से समझिएगा। ठीक, यह कहता है यदि किसी वर्ड में ए ई एक साथ हो तो ए ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाता है। कह रहा है यदि किसी वर्ड में, यदि किसी भी वर्ड में, दुनिया का कोई एक कोना भी वर्ड हो गया, अगर कहीं भी दुनिया का आपको वर्ड दिखाई देता है, कहीं आप जाते हैं विदेश, अमेरिका, लंदन, रूस, फ्रांस, तो कहीं आपको ए ई दिखाई दे देता है। ठीक, तो इसी ए ई को क्या पढ़ा जाएगा बताइए कमेंट में? बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। बड़ी ई के रूप मतलब बड़ी ई के मात्रा में। ठीक, बड़ी ई के रूप मतलब बड़ी ई के मात्रा में, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? ईअन। ईअन। ठीक, और इसे आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, आप लोग के लिए छोड़ा हूँ, क्या पढ़ा जाएगा बताइए? यदि किसी वर्ड में ए ई क्या होता है, एक साथ आ जाता है, तो इसी ए ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है, तो यह इजिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजिस। अब कहिएगा छोटा ई के रूप में क्यों पढ़ा जाएगा? एक अधा है ना, देगा ध्यान दे, देख का भाई दो कॉन्सोनेंट के बीच का बा आई बा, तो इस आई को छोटे ई के रूप में प्रोनाउंस कर ली। क्या कर ली? छोटा ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर लिया। आगे हम बिना देर किए हम लोग बढ़ेंगे, समय को देखते हुए, समय काफ़ी हो चुका है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए जो 5 नंबर रूल है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, यह रूल बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है।
ठीक, इसको हम समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड में ए ई क्या आता है, यहाँ पर आ गया कि नहीं, ए ई के बाद आर हो, आर यहाँ पर आ जाता है, क्या आ जाता है, आर, ये आर यहाँ पर आ जाता है। ठीक, समझिए गौर से। यदि किसी वर्ड में ए ई के बाद क्या आता है, आर आ जाता है, ए ई के बाद क्या आ जाता है, इस ए ई के बाद यहाँ पर आर आ जाता है, क्या आ जाता है, आर आ जाता है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यदि किसी वर्ड में ए ई के बाद क्या आ जाता है, आर आ जाता है, क्या आ जाता है, आर आ जाता है, तो इसी ए ई को ए अ प्रोनाउंस कर दिया जाता है। जो ए ई आपको दिखाई दे रहा है, इसी ए ई को ए और अ यानी प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक, फिर समझिएगा, यदि किसी वर्ड में ए ई के बाद, फिर से समझिएगा, यदि किसी वर्ड में ए ई के बाद आर हो तो, यदि किसी वर्ड में ए ई के बाद आर हो तो जो ए ई है उस ए ई को ए अ प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ठीक, ध्यान से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यदि किसी वर्ड में ए ई के बाद आर हो तो जो ए ई दिखाई दे रहा है, इसी ए ई को ए अ प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे इसको एयरेट प्रोनाउंस किया जाएगा, इसे एयरेट प्रोनाउंस किया जाएगा, इसे ए अ रेट। कैसे एयरेट, आओ समझाते हैं। देखो क्या कह रहा है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी वर्ड में ए ई, ठीक, जो ए ई दिखाई दे रहा है, इस ए ई के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर आर आ जाता है। ठीक, तो इस ए ई को सबसे पहले तो हम ए प्रोनाउंस कर दिए, बात खत्म। जो आर आ गया, ठीक, और ए, ठीक, तो रे हो गया, टी को टा हो गया, लेकिन जो ई आ जाता है तो यह तो साइलेंट रहेगा, सीधा सा बात है। ई क्या रहता है, जब किसी वर्ड के अंत में ई आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो जो ई है उस ई को साइलेंट रखा जाता है, यानी इसका मतलब हो जाएगा उस ई को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल के हम माध्यम से और बहुत सारे बातों को समझने का हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। जैसे ए ई आर आई ए एल, ठीक, तो इसे एरियल प्रोनाउंस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एरियल क्यों प्रोनाउंस किया जाएगा, देखो यह कहता है रूल कि जब किसी वर्ड में ए ई के बाद क्या आ गया, यहाँ पर आर आ गया, फिर बकवास कर रहा है ये, कह रहा है जब किसी वर्ड में ए ई के बाद आर आ गया तो यह माथा चटवे करेगा। तो देखो ए ई जो है उस ए ई को ए प्रोनाउंस तो हम कर देते हैं, ठीक, ए क्या कर देते हैं, प्रोनाउंस कर देते हैं। ठीक, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, एरियल, ए पहले फिर ए रियल। अब ये भी बताएंगे क्यों प्रोनाउंस किया गया है। ठीक, क्योंकि इसे तो ए ई को ए आर आई से री ए एल एरियल। ठीक, फिर से समझिएगा, यदि किसी वर्ड में ए ई के बाद आर हो तो ए ई को बड़ी ई के रूप में नहीं बल्कि ए अ के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। किसके रूप में, ए और आ। फिर से समझिएगा, यदि किसी वर्ड में ए ई जो दिखाई दे रहा है इसी ए ई के बाद आर है, तो जो ए ई है इस ए ई को ए और आ पढ़ा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा एआरेट, ये हो जाएगा एआरियल। ठीक, जल्दी से नोट कीजिएगा, हम फिर आगे बढ़ने वाले हैं। समय को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत बाकी है, क्लास को कराना अभी बहुत बाकी है। हम हर एक क्लास को कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इंग्लिश को पढ़ाना, लिखाना और बोलना भी सीखना है, तो क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आइए अब दूसरा पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। मिटाने में बहुत गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को पूरा देखना नहीं भूलना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आएगा, इंग्लिश को पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना और साथ में बोलना। जे इसको हम समझेंगे, ठीक, जो ये आ गया। ठीक, यह कहता है यदि किसी वर्ड में ए यू, ठीक, जो ए यू आपको दिखाई दे रहा है, यदि किसी वर्ड में ए यू एक साथ हो तो ए ई को औ के रूप में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। किसके रूप में, औ के रूप में
प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। जैसे CAUSE कॉज, कॉज ही से कॉज क्या होगा, कॉज। आइए इसको कॉज क्यों पढ़ा गया, आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कहता है यदि किसी वर्ड में AU एक साथ अगर आ गया, कहीं भी अगर किसी भी वर्ड में, दुनिया कोई भी कोना का वर्ड हो गया, अगर किसी वर्ड में AU एक साथ आ गया तो इसी AU को अप्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है ना। जब किसी वर्ड में AU एक साथ आ जाता है, हम क्या बताएं, जब किसी वर्ड में AU क्या बताएं, फिर समझिएगा, यदि किसी वर्ड में AU एक साथ आ जाता है तो इसी AU को अप्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अप्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। ठीक, कॉज यानी क्या होता है, याद रखिएगा, बोलना इंग्लिश सीखना है तो इसको भी याद रखना होगा। इंग्लिश को बोलना सीखना है, कमेंट कीजिए, तो इसको भी याद रखना होगा। आइए और कुछ बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे PAUSE, यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर यहाँ पर AU आ जाता है तो कहता है यदि किसी वर्ड में AU एक साथ अगर आ जाता है, क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ड में अगर यही AU एक साथ आ जाता है तो इसी AU को क्या कहता है, इसी AU को क्या पढ़ा जाता है, अप्रोनाउंसिएशन किया जाता है। क्या किया जाता है, अप्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, पॉज। क्या पढ़ा जाएगा, पॉज। पॉज यानी क्या होता है ये हम बताएंगे, घबराना नहीं, हर एक बात को समझते हुए चलेंगे। ठीक, रोकना, पॉज, वह क्या कर रहा है, पॉज, पॉज, पॉज। क्यों पॉज पढ़ा जाएगा, देखो यदि किसी वर्ड में AU क्या आ जाता है, एक साथ आ जाता है, यही इस यहाँ पर एक ही बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि यदि किसी वर्ड में जो A है और U, यह क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है, इसीलिए इसे अप्रोनाउंस कर दिया जाता है। इसको नोट कीजिए। जब किसी वर्ड में AU एक साथ आता है तो उसी AU को औ के रूप में प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। ठीक, आइए और कुछ बात को हम समझेंगे, सिर्फ वीडियो में बने रहने की आवश्यकता है क्योंकि इतना स्मार्ट वर्ड नहीं है कि मिटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। आइए कुछ और बात को हम समझेंगे लगातार। जैसे यहाँ पर LAW आ गया, ठीक, समझिएगा, LAW आ गया, कहता है, समझिएगा इसको, कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में, और एक और एग्जाम्पल लीजिए तब समझ में अच्छा से आएगा। DAWN, DAWN हो गया। देखिए ये कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में AW हो, ठीक, या किसी वर्ड के बीच में AW होता है तो इसी AW को हम लोग औ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, बीच में या आए या अंत में, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन इस AW को औ ही प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। ठीक, आइए कुछ और इसको इसको पढ़ा क्या जाएगा, देखिए लो, क्या पढ़ा जाएगा, लो। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, लो, LAW, लो, देखो क्यों हुआ, समझिएगा, एल, ला, ठीक, AW कह रहा है यदि किसी वर्ड के बीच में या अंत में W आता है तो इस W को औ के रूप में ही प्रोनाउंसिएशन या इसकी मात्रा के रूप में ही प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। तो लव यानी होता है कानून। ठीक, क्या हो जाएगा, कानून। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ जाता है और इसको भी आपको याद रखना है। इसके क्या पढ़ा जाएगा, डॉन। ठीक, समझेंगे हर हम लोग हर एक बात को, तब तक इसको नोट कीजिए, किया जाए, तब तक इसको क्या किया जाए, नोट किया जाए।
आइए कुछ दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से और कुछ बात को हम समझेंगे। वीडियो वही देखेगा जिसको पढ़ने का मन होगा। सब किसी के बस के बात नहीं है ना। देखिए जैसे डी हो गया ए वाई, कह रहा है यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में ए वाई आ जाता है, यदि किसी वर्ड के अंत में ए वाई आ जाता है तो इसी ए वाई को ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ए प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। ठीक, इसी को क्या किया जाता है? ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए लिखा है, ए नहीं दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे देगा। दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी आप लोगों को, कोई बात नहीं, अब दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर जो है वह ए लिखा गया है, यह बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको क्या लिखा गया है नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए जो यहाँ पर जो ए वाई है, यदि किसी वर्ड के अंत में, फिर से हम समझेंगे, यदि किसी वर्ड के अंत में, ठीक, जो ए है और वाई है, इसी ए वाई को ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है। अब समझ में है, यदि किसी वर्ड के अंत में ए वाई हो तो इसी ए वाई को ए प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। तो डी से तो ड हो जाएगा, सीधा सा भाई बात है। लेकिन ए वाई क्या हो गया? ए वाई यहाँ पर आ जा रहा है, ध्यान समझिएगा। ए वाई, यदि किसी भी वर्ड के अंत में ए वाई आता है तो इसी ए वाई को ए प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन इस ए का मात्रा ये होता है, ये भी बात ध्यान में रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? डे। डे यानी क्या होता है? ये भी बात ध्यान में रखिएगा, दिन होता है। ठीक, आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे लगातार। इससे PLAY, ठीक, समझिएगा जरा गौर से। यह भी कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में ए वाई आता है तो इस ए वाई को ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है। ठीक, तो इससे प्ले हो जाएगा। प्ले यानी क्या होता है? खेलना। इसको भी याद रखना मुमकिन समझते हूँ, समझिएगा इसको जरा गौर से, और याद करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। ठीक, क्या करें? यदि किसी वर्ड के अंत में ए वाई आता है तो इसी ए वाई को ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है। यदि किसी वर्ड के अंत में क्या आता है? ए और वाई। क्या आता है? ए और वाई। क्या आता है? यदि किसी वर्ड के अंत में ए और वाई आ जाता है तो इसी ए वाई को क्या किया जाता है? ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? इसी ए वाई को ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है। इतना बात याद रखिए, यदि किसी भी वर्ड के अंत में ए और वाई आ जाता है तो इसी ए वाई को ए प्रोनाउंस कर दिया जाता है। ठीक, आइए इसको धीरे करके दूसरा प्रश्न को हम आपके सामने रखते हैं, तब तक उसको रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे तुरंत। देखिए 9 नंबर जो हमारा समझने वाला प्रश्न है, उस बात को हम समझने का लगातार प्रयास करेंगे। CALL, बताओ कॉल हो जाएगा। एक लड़का कह रहा है कॉल। क्यों कॉल होगा भाई बताइए? कॉल क्यों होगा? कॉल यानी होता है पुकारना, पुकारना या बुलाना, यही सब होता है। ठीक, पुकारना या बुलाना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्यों हो जाएगा? कॉल, इधर आ जा, यानी कॉल यानी बुला रहा है। ठीक, तो समझेंगे हम, इसको समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। यदि किसी वर्ड में AL एक साथ हो तो AL को ऑल प्रोनाउंस कर दिया जाता है। यदि किसी वर्ड में ALL जो है या AL एक साथ हो तो ALL को ऑल प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? ऑल प्रोनाउंस कर दिया जाता है। यह बात को हम लोग ज़्यादा प्रयास करेंगे समझने का। यदि किसी वर्ड में ALL एक साथ आता है तो इस ALL को ऑल प्रोनाउंस कर दिया जाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं। SMALL, यह हो जाएगा स्मॉल। क्या हो जाएगा? कमेंट करो। स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर बात को समझाया जाएगा यहाँ पर। तो यह स्मॉल, स्मॉल यानी क्या होता है? सबसे छोटा। यह स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। यह चीज़ क्या है? छोटा है। इसको हम समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यह चीज़ क्या है? यह बूंदा क्या है? सबसे छोटा बूंदा है। यह क्या है? सबसे छोटा है। तो स्मॉल यानी यह क्या है? यह मार्कर छोटा है। ठीक,
समझिएगा जरा गौर से। जैसे यह पेन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, छोटा है, इसलिए इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, यह क्या है, यह कलम छोटा है, लेकिन बट यहाँ पर एक और बात आ जाता है, यहाँ पर एक और बात आ जाता है कि जो आपको यह किताब दिखाई दे रहा है, यह किताब क्या है, बड़ा है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, स्मॉल नहीं होगा, है ना, कैपिटल यानी बड़ा, कैपिटल चीज को बड़ा कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये क्या है, स्मॉल चीज है, स्मॉल 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 क्या होता है, स्मॉल मतलब होता है छोटा। याद रखिएगा, समझाने का सबसे अच्छा ट्रिक है, बल्कि आप नहीं पढ़िएगा उससे कोई हमारा दिक्कत परेशानी नहीं होगा, लेकिन हम समझाऊंगा कि यदि किसी वर्ड में ए डबल एल क्या हो रहा है, यदि किसी वर्ड में ए डबल एल एक साथ आता है तो इस ए डबल एल को ऑल प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ऑल प्रोनाउंस कर दिया जाता है। आइए और कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। वीडियो 2 घंटा के हो या 1 घंटा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो हमारा जो लेक्चर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो अभी हम फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सिर्फ आपको वीडियो में बने रहिएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। ठीक, तो आइए जो 10 नंबर है उसको समझते हुए फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब बहुत सारा है, तो घबराना नहीं है, सिर्फ वीडियो में बने रहने की आवश्यकता है। जैसे एफ ए आर हो गया। ठीक, समझिएगा जरा गौर से, हम समझने का सभी विद्यार्थी लगातार कोशिश करते रहेंगे। ठीक, क्या करेंगे, करते रहेंगे हम लगातार कोशिश। देखो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि एफ ए आर यहाँ पर आ गया, तो यह रूल जो है वह हमको संदेश देता है, एक अच्छा बात सिखाता है कि यदि किसी वर्ड में ए आर एक साथ हो, क्या हो रहा है, ए आर, यदि किसी वर्ड में ए आर एक साथ हो तो जो ए आर है उस ए आर को आर प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, आर प्रोनाउंस कर दिया जाता है। ठीक, यदि किसी वर्ड में ए आर एक साथ आता है तो उस ए आर को आर प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है, तो ये फार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन जो आर है वो आधा रहेगा। तो जो ए आर है, समझिएगा, यदि किसी वर्ड में ए आर एक साथ आता है तो इस ए आर को आर प्रोनाउंस किया जाएगा। देखिए हो गया ना, आधा हो जाएगा वो। जैसे एक और समझिएगा बात को, एफ ए आर, ठीक, एम ई आर हो गया। तो इसमें भी क्या है, यदि किसी वर्ड में एयर एक साथ हो तो एयर को आर प्रोनाउंस किया जाए, तो ये फार्मर पढ़ा जाएगा, फार्मर, फार्मर यानी किसान। ठीक, फार्मर, क्यों फार्मर पढ़ा जाएगा बताओ, जब किसी वर्ड में ए आर एक साथ रहेगा। ठीक, समझिएगा, यदि किसी वर्ड में जो ए आर है, जो ए आर है वह एक साथ रहता है, क्या रहता है, एक साथ। ठीक, याद रखिएगा, एक साथ रहता है, तो जो ए आर है उस ए आर को आर प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है, तो इसे फार्मर कहा जाएगा। अब फार्मर क्या कहता है, मैं किसान हूँ, सीधा से याद कर लेना है। फार्मर कहता है मैं फार्मर, मैं फार्मर, मैं फाड़ देता हूँ, बड़ किसान हूँ। ठीक, फिर आगे हम समझेंगे और कुछ बात को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ज़्यादा रूल नहीं है, 2-3 मिनट मैक्सिमम वीडियो लंबा हो सकता है, 2-3 मिनट का, लेकिन बने रहने की आवश्यकता होगी। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से, जो आप वीडियो को देख रहे हैं ना, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, समझिएगा इधर। डी ए आर ई, ठीक, डी ए आर ई, बताओ क्या पढ़ा जाएगा, कमेंट करके। यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड में ए आर के बाद ई आ जाए, जो ये रूल है वह हमको सिखाता है यदि किसी वर्ड में ए आर के बाद ई आ जाता है तो इस ए आर को, तो इस ए आर को क्या पढ़ा जाएगा बताइए, आप लोग बताइएगा। ए आर, एयर प्रोनाउंस किया जाएगा, क्यों एयर प्रोनाउंस किया जाएगा बताइए। यदि किसी वर्ड में ए आर के बाद, समझिएगा गौर से, अगर मेरे दोस्त ई आ जाए
तो जो ए आर है उस ए आर को ए आर प्रोनाउंस किया जाता है। इसे बताइए क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? डे आर। ठीक, डे आर प्रोनाउंस कर ही दिया जाएगा। समझने का हम ज़्यादा प्रयास करेंगे। डेयर यानी होता है हिम्मत, ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? हिम्मत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? डेयर, डेयर यानी हिम्मत। ठीक, तो इसको समझेंगे कि यदि किसी वर्ड में ए आर के बाद ई आ जाता है, क्या आता है? यदि किसी वर्ड में ए आर के बाद ई आ जाता है तो जो ए आर हमारा दिख रहा है उसी ए आर को ए आर प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? ए आर प्रोनाउंस कर दिया जाता है। ठीक, तो आप कहिएगा सर जो ई है उसको क्या पढ़ा जाएगा? अरे भाई ई तो साइलेंट रहता है। यदि किसी भी वर्ड के अंत में ई आ जाता है तो उसी ई को साइलेंट में रख दिया गया है ताकि किसी विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो समझेंगे यदि किसी वर्ड में ए आर के बाद ई आ जाता है तो ई तो साइलेंट रहेगा, लेकिन ए आर को ए आर प्रोनाउंस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? ए आर प्रोनाउंस कर दिया जाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का ज़्यादा और प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी समय को गवाते हुए। सिर्फ आपको इस वीडियो में बने रहने की आवश्यकता है। कोई बात को यहाँ पर गलत नहीं पढ़ाया जाता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन समझाने का ज़्यादा प्रयास किया जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, बताइए, बताइए जल्दी से। इसका थोड़ा जो रूल है वह लंबा चौड़ा है, इसको लिखवाइए देता हूँ। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए इसको क्या कहता है, यह रूल को थोड़ा समझेंगे हम लोग। ठीक, जो यह रूल है इस रूल को हम थोड़ा समझेंगे, लिख कर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, यह रूल क्या कहता है? यदि किसी वर्ड में, यदि किसी वर्ड में, ठीक, यह रूल कहता है यदि किसी भी वर्ड में, दुनिया का कोई भी अगर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, उस वर्ड के बारे में बात कर रहा है कौन? यह मेरा जो 12 नंबर, जो 12 नंबर रूल है, क्या है? रूल है। क्या मैं बता रहा हूँ? रूल बता रहा हूँ। रूल यानी क्या होता है आपको पता है? आप तो बहुत दिन से रूल समझते होंगे, लेकिन रूल मतलब रूल क्या होता है समझिए। आइए हम आपको भी कुछ बता देते हैं। जो रूल होता है उसका अर्थ होता है नियम। ठीक, क्या होता है? नियम। ठीक, तो इसको हम समझ लिए। तो आइए और कुछ, तो ये जो वर्ड में जो कहता है इसको समझिए। ए, ठीक, एस टी या ए एस के। ठीक, अब समझिए। हो तो दिखाई दे रहा है, कमेंट कीजिएगा। हो तो इसे इसे आस्ट या आक्स प्रोनाउंसिएशन किया जाता है या पढ़ा जाता है। ठीक, क्या किया जाता है मेरे दोस्त? पढ़ा जाता है। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि यह कहता है यदि किसी भी वर्ड में, दुनिया का कोई भी आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, उस वर्ड की बात कर रहा है। ये किस वर्ड की बात कर रहा है? इस वर्ड में कर, यदि किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड हो गया, ए एस के, ए एस टी, ठीक, कर रहा है यदि किसी वर्ड में ए एस टी आ जाए या ए एस के आ जाए, हो तो इसे आस्ट या आक्स प्रोनाउंस किया जाता है या पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि एफ ए एस टी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या, यदि किसी वर्ड में ए एस टी आ रहा है, देखिए ए एस टी आ रहा है तो इसे हम आस्ट प्रोनाउंस करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम आस्ट प्रोनाउंस करेंगे। देखो मेरे दोस्त, इसको आस्ट प्रोनाउंस करेंगे तो इसे बताइए आप लोग, हम लोग क्या पढ़ेंगे? कमेंट कीजिए। फास्ट। क्या पढ़ेंगे? फास्ट। फास्ट यानी आप समझते होंगे कि फास्ट है। ठीक,
समझ लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा लगातार। यह क्या बता रहा है देखिए, कह रहे यदि किसी वर्ड में, क्या करें फिर से समझिए, यदि किसी वर्ड में AST या ASK हो तो AST को आस्ट, ASK को आक्स पढ़ा जाता है, तो इसे फास्ट। आइए कुछ और एग्जाम्पल कहिएगा तो और एग्जाम्पल मैं देने को प्रयास करूँगा। जैसे CAST, इसको भी लिख दीजिएगा। बताइए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हर एक स्टूडेंट्स बताएगा किसको हम क्या पढ़ेंगे। इसे हम कास्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? कास्ट। क्या पढ़ेंगे? कास्ट पढ़ेंगे। ठीक। और कुछ कुछ रूल रहता है, जिस रूल को मैं समझाने का प्रयास तो लगातार मेरे दोस्त करता हूँ, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हम अब जो 12 नंबर रूल था वह ख़त्म हो गया, अब 13 नंबर रूल पर हम आएंगे। सिर्फ वीडियो में आपको ही बने रहने की आवश्यकता होगी। मैं भी कब से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ समझेंगे आप लोग भी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। देखिए जो यहाँ पर है 13, ठीक, इसको रूल को हम समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा तो बहुत बढ़िया होता है मोरल। ठीक, यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में AL आ जाता है तो इस AL एक साथ आता है। क्या आता है? एक साथ आया है कि नहीं, अभी लोग बताइए। तो इस AL को अल प्रोनाउंस कर दिया जाता है। अब पूरा रहेगा, लेकिन जो ला होता है वो आधा आ जाएगा। हलंत मतलब होता है आधा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक होगा। ठीक, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? मॉरल। क्या पढ़ा जाएगा? मॉरल। ठीक, क्या पढ़ा जाएगा? मॉरल। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल हम ले लेंगे। IMMORAL, आप लोग कमेंट कीजिए क्या पढ़ा जाएगा, हम नहीं बताएंगे इसको। कीजिए जल्दी से। देखिए IMMORAL है। ठीक, तो इसे इमोरल पढ़ा जाएगा, इमोरल। ठीक, जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, घबराना नहीं है, वीडियो में ही बने रहने की आवश्यकता होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, जितना लंबा आप सोचने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ वीडियो में आप लोगों को बने रहने की आवश्यकता होगी। ठीक है मेरे दोस्त, वीडियो में आपको बने रहना है और मैं कुछ बात तो आपको बताऊंगा और उस बात को भी आपको समझना है। ठीक है, क्या करना है? समझना है। कमेंट करो समझना है। ठीक, तो आओ हम सब सीखे इंग्लिश सिर्फ 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में। 2 घंटा में आज इंग्लिश सीख कर जाना है। पढ़ना लिखना बोलना सब सिखाया जाएगा। ठीक है, 13 नंबर रूल समाप्त हो गया है। अब आइए हम कुछ और रूल को जल्दी से जल्दी खत्म करने वाले हैं। देखिए, ठीक मेरे दोस्त, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक, इस बात को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि यह जो रूल है यह कहता है यदि किसी वर्ड में EA एक साथ आ जाता है। क्या आता है? EA दिखाई दे रहा है, EA एक साथ आता है, तो इसी EA को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। किसी रूप के रूप में? बड़ी ई के मात्रा में दिखाई दे रहा है, कमेंट कीजिए। बड़ी ई के मात्रा में प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है, तो इसे टी पढ़ा जाएगा। टी टा को टी को टा, अब बड़ी ई, ये हो गया, बात खत्म। टी मतलब चाय। टी टी नहीं करते हो? करते हैं। चाय 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 याद रखना। अब देखो, टी EACH, टीच। टीच नहीं करते हो? टीच करना चाहिए। देखो, टीच मतलब पढ़ाना, आप लोग नहीं करते होगे शायद। ठीक,
टीच मतलब पढ़ाना। क्यों टीच पढ़ाया जाएगा? देखो, किसी वर्ड में ई ए एक साथ आ रहा है ना, बीच में है या अंत में, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। ई ए बीच में या अंत में, उससे कोई मतलब नहीं है। ई ए बीच में या अंत में, उससे कोई मतलब, बताओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये मतलब आ रहा है कि जो ई ए है, इस ई को, जो ई ए है, इस ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, टीच। और एक और उदाहरण लिखिएगा, यहाँ पर तो दिखाइए नहीं देगा कि नहीं, देखिए, और कुछ उदाहरण को लिखने लिखने का हम प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं आर ई ए डी। आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या पढ़ा जाएगा इसे, रेड। रीड यानी क्या होता है? पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। ये भी लिख देते हैं। ठीक, समझ में आया? यदि किसी वर्ड में ई ए की बात हो रहा है, ई ए, यदि किसी वर्ड में ई ए एक साथ आना चाहिए, बीच में आए मेरे दोस्त, उससे कोई मतलब है, या अंत में आए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो फिर समझो, यदि किसी वर्ड में ई ए एक साथ हो, ठीक, अगर बीच में आए उससे कोई मतलब नहीं, अंत में उससे कोई मतलब, लेकिन जो ई ए है, ठीक, इस ई ए को बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाएगा। ठीक, सीधा सा बात है। इसको धीरज कर दिया जाता है बिना समय को गवाते हुए। बोल के हमारे वीडियो कोई पूरा देखे ना देखे, उससे मेरे कोई मतलब नहीं है। देखिएगा तो आपका फायदा बहुत 100% होगा, आपका फायदा। पढ़ने भी तो आएगा, लिखने भी आएगा, और साथ में बोलने भी आ जाएगा। देखिए, इसको हम समझेंगे ई ए आर। जो ई ए आर आपको दिखाई दे रहा है, कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, कमेंट कीजिए। देखिए, यह कहता है रूल कि यदि किसी वर्ड में ई ए के बाद आर हो तो ई ए को, जो ई ए है, ई और ए है, इस ई ए को छोटा ई और अ के रूप में ही मेरे दोस्त प्रोनाउंसिएशन कर ही दिया जाता है। जैसे ये तो ई हो गया, ई, ये अ हो गया, और कितना आसान है। देखो, ई ए को क्या पढ़ा जाएगा, ई अ, यहाँ पर हम लिख दिए आर को र, क्या हो जाएगा, ईयर हुआ कि नहीं? अभी भी समझ में नहीं आया? कैसे बात करते हो मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं बताइए मेरे को, दिखाई दे रहा है कि नहीं बताइए। और एक बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया, यह रूल कंप्लीट। आइए, जो 3 नंबर रूल है उसको हम समझते हैं। GREEN, ग्रीन। इस रूल को समझिएगा। यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड में डबल ई एक साथ हो तो डबल ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाए। कहता है यदि किसी वर्ड में डबल ई एक साथ हो तो डबल ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर दिया जाता है। ठीक, फिर से समझेंगे हम। गड़बड़ हो गया है ना? गड़बड़ नहीं हुआ है, यही बात है। यदि किसी वर्ड में डबल ई एक साथ आ जाता है तो इस डबल ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। फिर से याद कीजिए मेरे साथ, आपको याद भी करना है, पढ़ना है और लिखना है, सब कुछ कर लेना है मेरे साथ। यदि किसी वर्ड में डबल ई दिखाई दे रहा है, डबल ई, ये डबल ई एक साथ आता है तो इसी डबल ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे ये क्या पढ़ा जाएगा, ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या होता है बताओ? हरा होता है, हरा हरा हरा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन हाउस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन क्यों हुआ? किसी वर्ड में डबल ई एक साथ आ गया तो उस डबल ई को बड़ी ई के रूप में ही प्रोनाउंसिएशन कर ही दिया जाता है। ठीक, और 4 नंबर देखिए, JEER। ठीक, JEER। तो यह कहता है यदि किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर हो, ठीक,
यह क्या है मेरे दोस्त, डबल ई है ये वाला, इतना आपको याद रखना है। ठीक, यदि किसी वर्ड में डबल ई है ये दोनों, ठीक, यदि किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर हो तो जो हमारा डबल ई दिखाई दे रहा है, इस डबल ई को क्या पढ़ा जाता है, छोटा ई और अ पढ़ा जाता है। ठीक, इतना बात ध्यान में रखना है। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, जी आर। ठीक, जल्दी से इसको समझिए। देखिए, यदि किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर हो तो डबल ई को छोटा ई और अ पढ़ा, यानी ई अ पढ़ा जाता है। क्या, जी आर। छोटा ई का मात्रा क्या होता है, इधर से होता है। यह भी बात आपको ध्यान में रखिएगा। छोटा ई का जो मात्रा होता है वह क्या होता है, देख लीजिए, नीचे लिखे हैं। छोटा ई का मात्रा क्या होता है, दिखाई दे रहा है, अरे 100% दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। ठीक, अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे। 4 नंबर जो रूल है वो अभी समाप्त हो गया, और कुछ रूल है, भागना नहीं। अभी तक तुम लोग आप लोग लाइक नहीं किए मेरे दोस्त, लाइक करो, लाइक करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। जा चैनल को पूरा पूरा एकदम फाड़ देना है। जो सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है ना, इसको एकदम क्या करना है, जो सब्सक्राइब है, इस सब्सक्राइब के बटन को एकदम इस तरफ फाड़ देना है। क्या करना है, एकदम फाड़ देना है। ठीक है, घबराना नहीं है, और कुछ रूल को समझ कर जाएंगे, हम लोग नहीं घबराएंगे। जो विद्यार्थी घबरा रहे हैं उनको घबराने दीजिए, लेकिन आप लोग को नहीं घबराना। ठीक, देखिए, एफ हुआ, ई हो गया, लेकिन यू भी आ गया, फिर डी आ जाता है, तो फिफ्ड हो गया। यह कहता है रूल, यदि किसी वर्ड में ई और यू, यदि किसी वर्ड में ई और यू हो तो ई और यू को इसे क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा। क्या, यू पढ़ा जाएगा। क्या, यू पढ़ा जाएगा। यदि किसी वर्ड में ई और यू एक साथ हो तो इसमें कुछ नहीं करना। यदि किसी वर्ड में ई और यू आता है तो इस ई और यू को यू प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। तो इसे फ्यूड, फ्यूड, फ्यूड है ना, फ्यूड है ना। समझिएगा, ज़्यादा एग्जाम्पल ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बता सकते हैं समय को देखते हुए, लेकिन आपको समझा देना ज़्यादा समझता हूँ। कोई भी वर्ड हो गया दुनिया का, उस वर्ड में ई और यू एक साथ आ गया। ठीक, समझिएगा गौर से, हम समझाते हैं, जितना टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब रटवाते हैं, तो हम रटवाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक, तो यदि किसी वर्ड में ई और यू एक साथ आ जाता है तो इस ई और यू को यू पढ़ा जाता है। यदि किसी वर्ड में ई और यू, यदि किसी वर्ड में ई और यू एक साथ आ जाता है तो उस ई और यू को क्या पढ़ा जाता है, यू पढ़ा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पढ़ा जाता है, यू पढ़ा जाता है। तो इसे फ्यूड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, फ्यूड पढ़ा जाएगा। आइए हम और कुछ आपको बात को हम बताने का प्रयास लगातार मेरे दोस्त करूँगा। जैसे NEW आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथियों, ज़रा ध्यान दे दो मेरे वीडियो को, तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जल्द से लाइक कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे NEW हो गया। ठीक, तो यह कहता है यदि किसी वर्ड में EW हो तो EW को, जो EW है उस EW को यू पढ़ा जाता है। फिर से समझिएगा, यदि किसी वर्ड में EW हो तो EW जो है उस EW, जो EW है उस EW को यू प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जैसे NEW, न्यू हो जाएगा। न्यू मतलब क्या होता है, कमेंट में बताना, नया होता है। क्या होता है, नया होता है। ठीक, क्या होता है, न्यू का अर्थ नया। जैसे और कुछ एग्जाम्पल समझिएगा, FEW, तो यह एग्जाम्पल क्या हमको समझाता है, यदि किसी वर्ड में EW एक साथ आ जाए तो इसी EW को हम क्या पढ़ते हैं बताइए, इसी EW को हम यू प्रोनाउंस कर देते हैं। क्या करते हैं, इस EW को यू प्रोनाउंस करते हैं। दिखाई दे रहा है, यू प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको क्या पड़ेगा, फ यू। फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ होता है, कुछ। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, और एक और लिखिएगा, और लिखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और बहुत कुछ बता देंगे, और एग्जाम्पल बता देंगे। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है ना।
क्या है, एग्जाम्पल बहुत सारा है मेरे दोस्त। 6 नंबर हो गया। हम 7 नंबर सीखेंगे इसको धीरेज करके। ठीक है, कितना नंबर सीखना है याद रखिएगा, कहीं भूल नहीं जाए तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिएगा, 6 के बाद क्या आता है, 7। तो मेरा 6 नंबर हो गया था, बताइए कमेंट में। हाँ, 6 नंबर हो गया था। जो 7 है उस पर हम थोड़ा गौर करने वाले हैं। जो मेरा 7 है उस पर हम लोग गौर करेंगे, ठीक है ना। BLEW यह कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में, ठीक, यह थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको लिखकर ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो आपको लिख कर ही समझा देंगे हम। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, हम आपको क्या करेंगे, लिख कर ही समझाने का प्रयास करेंगे। इसको लिखेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा ना समझाने वाला बात है। ठीक है ना। क्या है, कितना नंबर है, 7 नंबर। यह कहता है, क्या कहता है, यह कहता है, इसको समझिएगा, यदि किसी वर्ड में, ठीक, यदि किसी वर्ड में मेरे दोस्त, ठीक, CH, ठीक, SH, ठीक, सभी विद्यार्थी इसको नोट करेंगे। L, CHSHL R के बाद, R हो गया के बाद, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, EW आ जाता है। क्या आ जाता है, EW हो तो EW को जो ये 12 उ दिखाई दे रहा है, इस उ के रूप में ही प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, यानी पढ़ा जाता है। आप लोग तो बहुत लिखवाते हैं जी, इंग्लिश भी नहीं पढ़ने रहा। आप लोग को इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आ रहा है, बताइए कैसे काम चलेगा। लोग तो इसी तरह सब काम गड़बड़ा देंगे हमको, पूरा खटवा खटवा कर। लाइक नहीं करते हैं, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं शेयर कीजिएगा, है ना जी। तो देखिए यहाँ पर समझने वाला मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बात आ जाता है। कौन सा बात आता है, समझेंगे हम लोग। ठीक, यदि किसी वर्ड में CH दिखाई दे रहा है, कि हमको दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। CH नहीं दिखाई दे रहा है, एक लड़का करे सर दिखाइए नहीं दे रहा है, बात है। मेरे दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब लाइक तो नहीं करते हो, बताओ कैसे काम चलेगा। मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है मेरे दोस्त। तो देखिए कहता है यदि किसी वर्ड में CH, ठीक, अब दिखा दिया SH, ठीक, और L और R के बाद, किसके बाद, के बाद EW हो, तो EW जो दिखाई दे रहा है, जो EW है, इस W को 12 उ के रूप में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो इसे ब हो गया, समझिएगा ज़रा गौर से, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ब हो गया लू, ब्लू हुआ, ब्लू यानी क्या होता है आप लोग को पता भी होगा। ठीक, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे तुरंत। जल्दी से नोट कीजिए। आप लोग तो मेरे दोस्त बड़ी आज पर पढ़ाई करवाई है, थकवा दे रहे हैं, पढ़वा कर एकदम थकवा दे रहे हैं। बताइए इतना पढ़वाइएगा तो फिर आपकी जीत नहीं होगी, आपकी जीत नहीं होगी। एक लड़का कह रहा है। देखिए 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पर हम ध्यान देंगे।
ठीक है ना। इसको धीरे करके 8 नंबर पर हम ध्यान देंगे। थोड़ा स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना। स्मार्ट बोर्ड कब होगा पता है, जब लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, वीडियो को अच्छा से देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। कुछ सपोर्ट कीजिए, कुछ आप लोग कुछ सपोर्ट करने की प्रेरणा कीजिए, कोशिश कीजिए मेरे भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक। तो आइए हम कोशिश करने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे, ठीक। तो जो हमारा एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को हम समझेंगे, ठीक। जो मेरे दोस्त हमारा एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को हम मेरे दोस्त समझेंगे। जैसे MONKEY हो गया, ठीक। तो यह जो हमारा जो रूल कहता है वह कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में क्या आ गया, EY आया कि नहीं बताओ, तो इसी EY को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है। सीधा सा बात है, सिर्फ याद रखने वाली बात आ रही है। तो इसे मन की पढ़ा जाएगा, मन की, ठीक। क्या पढ़ा जाएगा, मन की। मेरे दोस्त लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो जरूर करना, ठीक। क्या करना है, इसको मन की पढ़ना है। क्या करना है, इसे मन की पढ़ना है। क्यों मन की पढ़ना है, यदि किसी वर्ड क्या कहता है, यदि किसी वर्ड के अंत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यदि किसी वर्ड के अंत की बात कर रहा है, ये EY आ जाता है, तो इस EY को बड़ी ई के रूप में मेरे दोस्त प्रोनाउंस किया जाता है। मंकी हो गया, मंकी कहता है मैं कभी भी बंदर ही रहा करूँगा। क्या कर रहा करूँगा, बंदर ही। आइए और कुछ एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास लगातार करेंगे। एगो डॉन एगो लिख लीजिएगा, डॉन की, ठीक। इसको ये क्यों डॉन की पढ़ा, देखो किसी भी वर्ड में EY आ रहा है कि नहीं अंत में, तो इस EY को बड़ी के रूप में पढ़ा जाता है। तो डन की लिख लीजिएगा, कि लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी, डन की, ठीक है। आप लोग को पता होगा डन की मतलब क्या होता है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। देखिए जो 9 नंबर है वो भी बता देते हैं यहाँ पर, एडजस्ट कर लीजिएगा यहीं पर, ठीक है ना। जैसे THEY कह रहा है यदि किसी वर्ड के अंत में, ठीक। क्या, यदि किसी वर्ड के अंत में, समझिएगा बात को, यदि किसी वर्ड के अंत में दिखाई दे रहा है कमेंट कीजिए TH, ठीक। और भी आ जाता है के बाद, अगर EY आता है, ठीक। इसके बाद के बात कर, इस सब के बाद के बाद, मैंने बाद के बाद कर रहा है, ठीक। मतलब यदि किसी वर्ड में TH और भी के बाद, ठीक, EY आता है, EY, तो TH के बाद EY आया है, तो इस जो EY मेरे दोस्त दिखाई दे रहा है आपको, ये EY, इसी EY को हम क्या पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। इस EY को, जो EY दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस EY को, किस EY को, जो EI दिखाई दे, इसे ए प्रोनाउंस किया जाता है। दिखाई दिया नहीं, अब दिखाई दिया, दिया क्या है, इसको ए प्रोनाउंस किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये तो इसको प्रोनाउंस हम कर देते हैं, किसको, EY को, तो इसे दे प्रोनाउंस किया जाएगा, दे। क्यों, TH दे, ठीक। समझ में आ ही गया होगा, आया कि नहीं बताओ मेरे को, मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे स्टूडेंट्स। आइए हम अगला रूल पर ध्यान देंगे। 9 नंबर रूल हो गया है, हम 10 नंबर रूल पर कोशिश करेंगे उसको भी देख लिया जाए, उसके बाद खत्म ही होने वाला है वीडियो। सिर्फ वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखिए अब जो 10 नंबर मेरा रूल आ जाता है, क्या रहा है, 10 नंबर रूल, तो इसको समझिए, HERD, ठीक। R और D, HERD है, ठीक। यह कहता है यदि किसी वर्ड में ER एक साथ हो तो, ER एक साथ हो तो, ठीक। यदि किसी वर्ड में ER एक साथ हो तो ER को क्या पढ़ा जाता है, ER को और पढ़ा जाता है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, देखो H को
हाँ में अ आया द हर्ड। हर्ड यानी क्या होता है? झुंड। झुंड समझते हो? भेड़िया का झुंड। समझेंगे हम लोग, याद नहीं करेंगे। हर एक मास्टर जो टीचर पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, उसे नहीं करना है उससे बात, ठीक। जैसे समर हो गया, देखिए SUMMER। समर यानी क्या होता है? कमेंट कीजिए। गर्मी, ठीक, गर्मी होती है। तो इसे समर क्यों पढ़ा गया, सोचिए हैं आप लोग। यदि किसी वर्ड में ईयर एक साथ आ रहे हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए ये ईयर एक साथ आ रहा है, दिखाई अब दिया। यदि किसी वर्ड में ईयर एक साथ आ जाता है तो इसी ईयर को, ठीक, क्या प्रोनाउंस किया जाता है और प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। आधा प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है ना। समर, समर क्या किया जाएगा? आधा समर, जिसे इसमें आधा हर्ड यानी झुंड, समर यानी गर्मी। ज़्यादा रूल नहीं है और कुछ रूल पर हम विशेष मेरे प्यारे साथी ध्यान देंगे। हम एक एक बात को बताएंगे, है ना। तो आपको सिर्फ मेरी वीडियो में बने रहने की मेरे साथी ध्यान देनी होगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो आप हमारे लेक्चर को देखते हैं तो उसी से मैं बात करना चाहता हूँ। जो हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, देखिए आइए हम कुछ अब नया नया टॉपिक पर हम ध्यान देंगे और समझेंगे। जैसे ACT UALLY, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड में टी के बाद UAL, ठीक, UAL, ठीक है ना। UAL जो दिखाई दे रहा है उस UAL को, ठीक, यदि किसी वर्ड में टी के बाद यहाँ UAL डबल एल यहाँ आ गया है, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन UAL आ रहा है, ठीक। तो जो UAL है, ठीक, यह बात ध्यान रखिएगा, जो UAL है उस UAL को बताओ कमेंट में क्या पढ़ा जाए। मेरे दोस्त जल्दी से कमेंट करो। देखो यदि किसी वर्ड में क्या करे, फिर से ध्यान दो, यदि किसी वर्ड में टी के बाद UAL हो तो जो टी दिखाई दे रहा है इस टी को हम च पढ़ेंगे। सब तो उसी तरह रहेगा। जो टी दिखाई दे रहा है उस टी को हम च पढ़ने वाले हैं, ठीक। फिर से हम समझेंगे। आप लोग तो समझाने ही नहीं दे रहे, घबरा गए हैं कि सर अभी इस क्लास को बंद किया जाए, बंद किया जाए, तो हम घबरा गए हैं। देखिए देखिए देखिए, समझिएगा। देखिए फिर से समझा रहे हैं, ACT UALLY, ठीक, एक्चुअली, ठीक। देखिए करे यदि किसी वर्ड में टी के बाद UAL हो तो टी जो है इस टी को हम च पढ़ेंगे। अब समझ में आया? कमेंट करके बताना ताकि मेरे को भी पता लग जाए कि आप लोग को भी समझ में आ रहा है। यदि किसी वर्ड में टी के बाद UAL हो तो टी जो है उस टी को च पढ़ा जाएगा, ठीक। तो इसे एक्चुअली एक्चुअली यानी होता है वास्तव में, वास्तव में, आप लोग याद रखिएगा। आइए जो दूसरा नंबर रूल है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, जो नेचर है इस नेचर पर ध्यान देंगे। NATURE, नेचर। नेचर यानी क्या होता है, कमेंट कीजिए। देखो मेरे भाई, ये ध्यान ध्यान देखो, यदि किसी वर्ड में URE, यदि किसी वर्ड के अंत में, मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दो, यदि किसी वर्ड के अंत में टी के बाद, किसके बाद, टी के बाद URE आता है तो मेरे दोस्त जो टी दिखाई दे रहा है इसी टी को च पढ़ा जाता है। यदि किसी वर्ड में टी के बाद URE आता है तो इस टी को च पढ़ा जाता है। यदि किसी वर्ड में टी के बाद, किसके बाद, टी के बाद URE आ जाता है तो इस टी को च पढ़ा जाता है। क्या होगा? नेचर। नेचर मतलब क्या होता है, कमेंट तुमको करना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मेरे आप वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ।
नेचर मतलब क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है ताकि हम भी यहाँ लिख सकूं। चलिए जो 3 नंबर है उसको हम समझेंगे। PARTIAL। देखिए यह कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में टी के बाद AIL हो तो जो टी है उस टी को, जो टी आपको दिखाई दे रहा है इस टी को हम तालव्य स नहीं तालव्य स ही पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? तालव्य स। यदि किसी वर्ड में टी के बाद AIL हो तो टी को क्या पढ़ेंगे? तालव्य स मेरे दोस्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तालव्य स। पार्शल हो गया। पार्सल मतलब समझते होंगे आप लोग। आइए हम जो 4 नंबर है उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन जगह थोड़ा कमी हो गया है, ठीक है ना। तो सिर्फ वीडियो में आप लोगों को आपसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ी देर रुकिएगा तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये जो टॉपिक जो जो ये होने वाला है, जो लास्ट का टॉपिक होगा वो बहुत मज़ेदार होने वाला है मेरे दोस्त। तो उसी पर आपसे निवेदन है और गुजारिश है और लगातार निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहने की आपसे मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारे दोस्त आप वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो सिर्फ वीडियो में आपको बने रहने की आवश्यकता है। ACTION एक्शन। यह एक्शन क्या कहता है? देखो कहता है यदि किसी वर्ड में टी के बाद IO होता है, जो IO दिखाई दे रहा है यह IO को IO जो हो IO दिखाई दे रहा है, बताइए IO जो टी है इस टी को स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाएगा? स। कौन सा? तालव्य स। ठीक, तो इसे एक्शन पढ़ा जाएगा। क्या? एक्शन। एक्शन मतलब काम। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। एक्शन यानी काम। एक्शन, खुद एक्शन लेना होगा, है ना। एक्शन समझ लिए। आइए हम 5वां समझते हैं और इस वीडियो को बंद करने का प्रेरणा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो ही चुका है मेरे दोस्त। आइए THIN के। ठीक, यदि यह कहता है यदि किसी वर्ड में TH एक साथ हो तो TH को था पढ़ा जाता है। समझिएगा ज़रा गौर से मेरे दोस्त। यह कहता है यदि किसी वर्ड में TH जो है वह एक साथ आ जाए तो क्या कहता है? यदि किसी वर्ड में TH जो है ना, TH एक साथ आ जाएगा ना तो जो TH है ना उस TH को था पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? था पढ़ा जाएगा। ठीक, तो यह हो जाएगा थिंक। थिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिंक। आइए और कुछ एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को भी हम समझने का प्रेरणा करते हैं। वीडियो में बने रहने की आपकी आवश्यकता होगी। कुछ एक दो गो और बात है, समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। 1 2 3 गो बात है। देखिए ये एक बात है, देखिए इसको समझिए। बहुत विद्यार्थी इन लोग को ये मालूम नहीं होता QUSTION। ठीक, QU ESTION। ये गलत हो गया। ठीक, इसको समझिएगा। क्यों हो गया? ठीक, UESTION क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन यानी प्रश्न। ठीक, तो यह कहता है यदि किसी वर्ड में एस के बाद, एस दिखाई दे रहा है, एस के बाद TION हो तो जो TION दिखाई दे रहा है ये इस TION को हम चन प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं? चन। देखो कवेश हुआ, कवेश हुआ कहाँ तक? यहाँ तक कवेश हुआ, कवेश। लेकिन चन क्यों हो गया? जो TION मेरा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है TION, इसी TION को चन प्रोनाउंस किया जाता है यानी कवेश चन। क्वेश्चन यानी प्रश्न होता है, आपको मालूम होगा। और 2 गो बच गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिएगा तो बेहतर होगा। और अगर नहीं, बहुत विद्यार्थी जो है कि वह पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, लेकिन देखिएगा तो आपका ही फायदा होगा।
देखिए ठीक है, समझिएगा। दो गो बात है, उसको हम समझाएंगे। कितना बात? दो गो बात है, बात है बात। इस बात को समझेंगे हम। ठीक। यह कहता है यदि किसी वर्ड में सी के बाद, किसके बाद? यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई हो तो, अगर सी के बाद ई आई वाई रहेगा तो सी को स पढ़ा जाएगा। इतना बात याद रखना है। ठीक। क्या करना है? इतना बात आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। इतना बात याद रखना है। तो सी के बाद ई आई वाई हो तो सी को स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो आपको ये सी लिख रहा है, इस सी को हम स पढ़ेंगे। ठीक। फिर इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाना है, तो समझाने का तो प्रयास किया ही जाएगा। तो बताइए, सी के बाद क्या है? ई आएगा तभी सी को सही पढ़ा जाएगा, आई आएगा तभी सी को सही पढ़ा जाएगा, वाई आएगा तभी सी को क्या पढ़ाया जाएगा? सही पढ़ा जाएगा। तो सी को क्या पढ़ा जाएगा? स। सेल, सेल, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। आप कहिएगा सर सेल कैसे हम याद करेंगे? तो जो हमारा शरीर है, जो ये हाथ दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ पर देखिए जो हाथ दिखाई दे रहा है, इस हाथ में जो ये सब है ना, ये सब क्या है? कोशिका है। इस तरह हम समझ कर याद कर सकते हैं आसानी से। यह समझ में आ गया यह रूल। और एक लास्ट रूल बच गया है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना है, और चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब करके बटन को फाड़ देना है एकदम। ठीक है। तो देखिए जो हमारे ये है कम। ठीक। इसको हम कम क्यों पढ़ेंगे, अब समझे। यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई नहीं रहता है तो सी को क पढ़ा जाता है। समझ में आया? क्या पढ़ा जाता है? क पढ़ा जाता है। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? कम। क्या पढ़ा जाएगा? कम। कम यानी क्या होता है? आना। ठीक। यह रूल क्या कहा कि यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई नहीं रहेगा तो सी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? बताइए तो कैसे काम चलेगा? अभी तक आप लोग चैनल को बताइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ना लाइक कीजिएगा ना शेयर कीजिएगा। ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। देखिए जो जो 2 नंबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हेलो, अरे लड़का इधर देखो, अरे ठीक है, दिखाई दे, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए जो हम बात कर रहे हैं उस बात को समझने का आप लोग भी प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, है ना। क्या करना है? प्रयास करना है ज़्यादा से ज़्यादा समझने का। ठीक। क्या कह रहा हूँ मैं कि यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई हो तो, यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई हो तो सी को क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। अगर रहेगा, देखो फिर से समझो, यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई रहेगा तो सी को तो हम स पढ़ ही देंगे, अगर रहेगा तब। अगर किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई नहीं रहेगा तो हम सी को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। इतना बात हम ध्यान में रखेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।